भगवद गीता का ये श्लोक हमें सीधे कुरुक्षेत्र के उस माहौल में ले जाता है। मतलब हमारे स्रोत बताते हैं कि युद्ध के वो जो पहले क्षण थे ना, हाँ। वो सिर्फ शंखों और नगाड़ों की आवाजें नहीं थी, बल्कि इनमें कुछ गहरा संदेश छिपा था। बिल्कुल। पिछले संवाद में हमने ये देखा था कि कृष्ण के समझाने के बाद अर्जुन के लिए पीछे हटना तो अब मुमकिन नहीं रहा था। सही बात है, रास्ता साफ हो गया था एक तरह से। हाँ, और अब ये श्लोक 1.13 हमें दिखाता है कि ठीक उसके बाद क्या हुआ। तत्र शंखाश्च भैरिश्च पुनद्धनानि ध्रुमध्रुमम् सर्वे घोषम वर्धंत दीप्त जुष्टि व्रणानमः 1.13। इसका सरल सा अर्थ है कि तब वहां शंख, भेरी यानी नगाड़े और तुरई जैसे कई वाद्य एक साथ बज उठे। उनका वो मिला जुला स्वर बहुत जोरदार था, बहुत जोरदार, हाँ। जो धर्म युद्ध के शुरू होने की घोषणा कर रहा था, जिसमें विश्व का महत्व तय होने वाला था। बिल्कुल। तो चलिए इन आवाजों और इनके पीछे छिपे अर्थों को थोड़ा खोलते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ शोर नहीं था जैसा आपने कहा, ये एक बहुत जरूरी घोषणा थी। घोषणा किस तरह की? संजय जो धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहे हैं, वो उस पल की ऊर्जा और उसकी गंभीरता बता रहे हैं। शंख की ध्वनि तो वैसे भी देखिए पारंपरिक रूप से शुभ मानी जाती है और निर्णायक भी। हाँ, किसी बड़े काम की शुरुआत का संकेत। बिल्कुल, किसी बड़े कार्य के आरंभ का संकेत। तो यहाँ शंख, नगाड़े, बिगुल, इन सब ने मिलकर एक जोशीला माहौल तो बनाया, पर साथ ही बहुत गंभीर माहौल भी। अच्छा। ये योद्धाओं की मानसिक तैयारी दिखा रहा था, उनका पक्का इरादा। मतलब युद्ध अब वाकई शुरू हो चुका था, कोई वापसी नहीं। और इस शब्द धर्म युद्ध पर श्रोत काफी जोर देते हैं। इस पर युद्ध तो कई होते हैं, पर इसे धर्म युद्ध कहने का क्या खास मतलब था यहाँ? ये क्यों इतना जरूरी है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ राजपाट या जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी। नहीं। तो फिर किस लिए? इसका मकसद था सत्य, न्याय और धर्म। मतलब जो सही सिद्धांत हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको फिर से स्थापित करना। अच्छा। और जब श्लोक कहता है विश्व का महत्व प्रतिपादित होने जा रहा था, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ दो सेनाओं का टकराव भर नहीं था। ये तो आप कह सकती हैं मानवता के जो बुनियादी उसूल हैं, उनकी कसौटी थी, एक परीक्षा थी। तो ये आवाजें, ये धर्म का संकल्प, लगता है इसमें आज भी हमारे लिए कुछ कुछ गहरे सबक छिपे हैं। स्रोत किन मुख्य बातों पर रोशनी डालते हैं? क्या टेकअवेज हैं? हाँ, स्रोत से जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर 3 खास बातें निकलती हैं मुझे लगता है। पहले कि जब कर्तव्य सामने हो, जब ड्यूटी पुकारे, तो पूरी दृढ़ता से उसका सामना करना चाहिए। जैसे योद्धा शंखनाद सुनकर तैयार हो गए। बिल्कुल ठीक वैसे है। दूसरी बात, सही समय और सही संकेत को पहचान कर काम शुरू करना बहुत अहम है। टाइमिंग इज की जिसे कहते हैं। सही। और तीसरी कि मुश्किल हालातों में भी उत्साह और संकल्प बनाए रखना जरूरी है। ये जो ध्वनियां थीं, ये उसी ऊर्जा का, उसी जोश का प्रतीक थीं। ये कर्तव्य और संकल्प की बात, ये तो आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। जैसे श्रोत में वो बिजनेस लीडर का उदाहरण दिया गया, वो काफी दिलचस्प है। हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक लीडर एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत में अपनी टीम को प्रेरित करता है, जोश भरता है। और वो क्या कहता है? वो बताता है कि ये काम सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, बल्कि शायद पूरी इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बनेगा, एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा। अच्छा। ये आप कह सकती हैं आज के जमाने का शंखनाद है, एक अहम शुरुआत का बिगुल। तो मतलब ये सिद्धांत सिर्फ युद्ध भूमि तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी में भी लागू होते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। ये जीवन की उन सभी बड़ी चुनौतियों या उन निर्णायक मोड़ों पर लागू होते हैं जब हमें पूरी ऊर्जा और पूरे विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाना होता है। हाँ। ये उस अंदरूनी या बाहरी पुकार को सुनने जैसा है और उसका सम्मान करने जैसा है, जब किसी बड़े मकसद के लिए पूरी तरह जुटने का वक्त आ जाता है। तो श्लोक 1.13 सिर्फ युद्ध के बिगुल की आवाज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये धर्म की स्थापना के लिए एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि जब कर्तव्य पुकारे तो बिना किसी शक के पूरे इरादे से आगे बढ़ना चाहिए। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी जिंदगी में वो निजी शंखनाद वाले पल कौन से होते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। वो कौन से क्षण होते हैं जब हमें लगता है कि हाँ, अब निर्णायक कदम उठाने का वक्त आ गया है, और हम उस पुकार का जवाब कैसे